हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 8 सितंबर 2023 को अभी रिसेंटली फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये पेपर फर्स्ट वालों के लिए है। पेपर फर्स्ट जिन लोगों का सब्जेक्ट साइंस है, यानी जिसमें 100 नंबर के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 नंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग से और करेंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी है। पहला ऑप्शन है ऊतक संवर्धन, रूपांतरण, पौधा प्रजनन, डीएनए प्रतिरूपण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक खाद हो जाएगा। ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें पूछा है, ब्रायलर ब्रायलर मुर्गियों के दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा युक्त होता है, तो पोल्ट्री खाद में निम्नलिखित में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन ए और विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है तो क्या कहलाता है। तो वो एपियरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। तो मृदा उर्वरता हेतु किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मृदा उर्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध है। तो इसमें जो बी नंबर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो वो ऑक्सैलिक अम्ल का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्नलिखित में से किसका स्तर चढ़ा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शकरकंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। तो तत्वों पर परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्वों का परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन तत्व अधिक अस्थाई है। तो इसका जो हो जाएगा वो आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देख लेते हैं। जो अस्थायी तत्व होंगे वो अक्रिय गैस होंगे, यानी इसमें अस्थायी तत्व 8 है, या ना तो एलिमेंट्स लेना चाहेगा ना ही देना चाहेगा। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी ये सब अस्थायी तत्व हैं। तो जो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ना तो देते हैं ना तो लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें दिया है, इसमें 2 दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साइड में। यही जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस का उदाहरण नहीं है। अक्रिय गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो पेंट करना, गैल्वेनिक करना, ग्रीस लगाना, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, इसका आईयूपीएसी नाम निम्नलिखित में से कौन से है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो है पेंटेन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकालता है। तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो H2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है
में किसने कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो 13 सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने पर प्रभाव से संबंध में सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें गलत आंसर दिया है। आंसर की जो बीपीएससी ने जारी की थी, काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी आंसरों को उसने गलत आंसर दिया था। इसमें दिया हुआ है, निम्न में से किसी वस्तु का ऊष्मा चालक। तो इसका बट जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो अच्छा चालक के बारे में पूछा है, इसमें थर्माकोल दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। प्लास्टिक, थर्माकोल और लकड़ी का बुरादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लेकिन इसमें ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पूछा है, तो क्वथनांक के बारे में इसमें आंसर दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, और इसमें लेकिन आंसर जो 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गैस के द्रव में परिणत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी दाब बढ़ाकर ताप घटाकर दोनों हो जाएगा। तो यानी ए बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 0 डिग्री तापमान के बराबर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 273 के हो जाएगा, यानी के ऐसे इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे तो के, यानी केल्विन, 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गैसों को द्रवित किया जा सकता है? तो गैसों को जो द्रवित किया जा सकता है वो उच्च दाब और निम्न दाब पर किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी उच्च दाब और निम्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति होती है? तो जो गति होती है वो यादृच्छिक होती है। इसमें भी आंसर गलत दिया था बीपीएससी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यादृच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दूध से मक्खन से अलग किया जा सकता है? तो वो उपकेंद्रण विधि द्वारा किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूरेनियम नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाष्पीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लेबेन की परमाणु द्रव्यमान संख्या x के परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जब हम द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या 23 दिया है और इसमें से हम परमाणु क्रमांक संख्या को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो इसमें से 3 में से 1 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अल्फा कण आवेशित होता है? तो वो धनावेशित कण की होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अरस्तु ने पादपों को, जड़ी बूटियों को, झाड़ियों को, वृक्षों को आधार पर वर्गीकृत किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी जैव रासायनिक लक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है? तो टाडस्टूल, पुकिनिया, ईस्ट, ये सभी हो जाएंगे इसके उदाहरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दोहरा निषेचन अद्वितीय होता है? तो दोहरा निषेचन जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें पूछा है जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलेंटेरेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु झिल्ली से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों घिरा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम एकल झिल्ली द्वारा घिरा होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो इसका ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम हो जाएगा। इसमें भी गलत आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो जो स्थल है वो एरोबिक श्वसन का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन संश्लेषण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होते हैं, तो एरेनकाइमा जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाते हैं। तो एरेनकाइमा वाला जो आंसर है हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करते हैं, यानी जो एरेनकाइमा के पौधे होते हैं यानी जलीय पौधे होते हैं तो उनको उछालने में ऊपर मदद सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन स्लीपनिक सिकनेस का रोगकारक जीव है, तो अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा या पैरामीशियम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर जो है ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वैरिसेला वायरस से होता है, तो इसमें जो आंसर दिया था मलेरिया देता है, मलेरिया बिल्कुल गलत दिया था, प्लाज्मोडियम से होता है। तो वैरिसेला वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स से होता है, तो ऑप्शन उससे चिकन पॉक्स हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णमध्योत यानी मीजोफिल से कोशिकाओं में के कैसे अंदर की ओर बाहर की ओर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी विसरण द्वारा। इसमें वाष्पीकरण दे दिया था, ये भी ऑप्शन गलत दिया था, तो विसरण द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो श्वसन, पोषण, जनन या इनमें से सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्वसन जीव जो सजीवों में होता है, श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, तो पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं निचले और ऊपरी डिपिडर्मिस के बीच में, तो पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तन किया जा सकता है, तो खाद बनाकर, रिसाइकलिंग करके, पुनः प्रयोग करके या बर्बाद करके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खाद बनाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है, तो आर्थिक संसाधनों को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, तो जैवी, अजैवी, ए दो दोनों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी जैवी अजैवी दोनों प्राकृतिक में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया दोनों है, तो ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई के केंद्र है, तो सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलेपियन ट्यूब में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए की जा रही है ताकि क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है 45 वर्ष के करीब महिलाओं के मासिक स्राव बंद हो जाता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मीनोपॉज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसमें भी गलत आंसर दे दिया था, तो इस आनुवांशिकता के जो जनक है वो ग्रिगन जॉन मेंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तनी की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, उपरोक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उस समय को चयन कीजिए जिसमें अधिकतम समान गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक ही जीन के दो व्यक्तियों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से कम और एक के बराबर, यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी विस्थापन जो होता है दूरी से या तो कम होगा या तो दूरी के बराबर होगा, दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे। इसमें दिया है या तो कम होगा या तो बराबर होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति सेकंड से 72 किलोमीटर प्रति हावर हो जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिरने होकर गिर जाते हैं, तो उदाहरण है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो कुछ भी द्रव्यमान वाले की नहीं, या केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच, या केवल पृथ्वी और नगण्य द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच, या केवल दो अवस्थित वस्तुओं के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ भी द्रव्यमान वाले एक ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। ये तो आंसर दिया था, लेकिन इसका जो है केवल पहला हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर है। इसमें भी आंसर गलत दिया था बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिरा रही हैं तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एम और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 400 न्यूटन वजन की एक लकड़ी ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है, अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की लकड़ी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8000 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आंसर गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं तो उसकी कुल क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर पे हम आ गए हैं। इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब हम ऐड करते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने से पश्चात उस वस्तु में क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल स्थितिज ऊर्जा होगा या आधा स्थितिज आधा गतिज ऊर्जा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैर रहा है तो तेल के 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब का घनत्व के पानी पर तैरता है तो इसका क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है तो
उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है तब एक वायुमंडलीय दाब पर कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। यानी पहला ऑप्शन है असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक होता है, और थर्ड सी ऑप्शन है असंजक बल और ससंजक बल दोनों समान होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। अगले प्रश्न में पूछा है, अगर किसी ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो, तो तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। 20 नहीं होगा बल्कि लैम्ब्डा के बारे में पूछा है, 340 सेकेंड है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। इसमें भी आंसर गलत दिया था बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनिकी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है प्रबलता, सेकंड ऑप्शन है तीव्रता, और सी ऑप्शन है श्रव्यता के परास, और फोर्थ है अनुरणन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीव्रता ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मानसून शब्द जो लिया गया है वो अरबिक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या बलुई मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा गुवाहाटी, मौसीराम, या कोलकाता, या शिमला में होती है। तो असम के मौसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्ट्रावायलेट किरणों को सीमित मात्रा में आने देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो वो 78% होती है, और 21% जो है ऑक्सीजन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वायु प्रदूषण से मानव का कान कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित होता है। तो मस्तिष्क, किडनी, फेफड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा हो जाएगा, यानी फेफड़ा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क आंसर गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसमें तो राइट आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था। तो वुडलैंड कमीशन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ना कि स्टील, कोयला, सोना। ऑप्शन तीनों कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आंसर गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरण का ऊर्जा का स्रोत है। तो जंगल, हवा, कोयला, या पेड़ पौधे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। ये नवीनीकरण का सूत्र नहीं, बाकी सब है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, सोडियम, यानी यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, या पंजाब, या बिहार, या कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो कश्मीर है। इसका राइट आंसर दे दिया था, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कश्मीर ही होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका जो है राइट आंसर ओम इंटू मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो एसी डीसी या एसी और डीसी दोनों होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीसी हो जाएगा। जो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा होती है वो डीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है शुष्क सेल में इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो पहला ऑप्शन है तांबा यानी कॉपर, सेकेंड है कार्बन और सी है जस्ता और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जिंक जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायनेमो में होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ से छड़ का उपयोग किया होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात पीतल नरम लोहा, तो नरम लोहा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 ए के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.1 ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एमीटर या वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या प्लग कुंजी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला नीला या लाल, तो आकाश जो है अंतरिक्ष से देखने पर वो काला प्रतीत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका काला जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए नीला हमें यहाँ से पृथ्वी से दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका काला दिखाई देगा अंतरिक्ष से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज पारभास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारभास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस की कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्ट मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डायोप्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन डायोप्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से एक शिक्षण विधि नहीं है। अब यहाँ से अभी तक जो जितने भी प्रश्न सौ थे वो सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से प्रश्न लिए गए थे, और ये पूछा गया है आर्ट ऑफ टीचिंग से, इसमें 30 प्रश्न और 20 आएंगे मैथ्स और करंट अफेयर रीजनिंग वगैरह से। चलिए इसको देख लेते हैं। इनमें से एक शिक्षण विधि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किंडरगार्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साहचर्य अधिगम या स्वायत्त अधिगम या सहायक अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम, तो साहचर्य अधिगम इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रभावकारी शिक्षण विधि है, तो प्रदर्शन या व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि या अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान या कोई भी नहीं, इसका अन्योन क्रियात्मक व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उद्देश्य और चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले हैं क्रिया विशेषण या संज्ञा या विशेषण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संश्लेषण का अर्थ होता है, तो नवीनीकरण विचार का निर्माण, नवीनीकरण वस्तु का निर्माण या अद्वितीय उत्पाद का निर्माण या उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दल शिक्षण मिलकर काम है, तो 2 या 2 से अधिक शिक्षण या 2 या 2 से अधिक छात्र या शिक्षक और छात्र दोनों, इसका जो 2 या 2 से अधिक शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सत्तावादी शिक्षण है, तो बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या अनुभव केंद्रित या कोई नहीं, तो शिक्षक केंद्रित जो होता है सत्तावादी शिक्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विधि प्रशिक्षण देता है तो रचनात्मक सोच पर, तर्क, आलोचनात्मक निर्णय पर। तो इसमें सभी आंसर हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इनमें से एक मिडिल मॉडल के 5 सिद्धांत होते हैं। तो पहला ऑप्शन है सक्रियण, सेकंड ऑप्शन है आकलन, और सी ऑप्शन है विशेषण, और डी ऑप्शन है उपलब्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सक्रियण, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है। तो विश्लेषण, उपलब्धि या आकलन या अनुप्रयोग। तो विश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। तो खोजपूर्ण प्रश्न या चित्रकला। तो चित्रकला इसका नहीं है, बाकी 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो कौशलों का विकास या स्वस्थ आदतों का विकास या कृत्रिम व्यवहार का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल बढ़ाता है, बी ऑप्शन है विद्यालय संगठन को समझाता है, और ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है। तो केस अध्ययन या अवलोकन या प्रयोगात्मक या उपयोग में से कोई नहीं। तो अवलोकन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा का वातावरण अधिक अनुकूल होता है। तो निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा, निष्क्रिय कक्षा का वातावरण बच्चे के सीखने के लिए अधिक अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, और जो पढ़ाया जाना है उनका परिसीमान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला, पाठ्य पुस्तक के माध्यम में छात्रों को स्मरण शक्ति का विकास होता है। सेकंड है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। और सी है, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई में विमुख करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमुख नहीं करेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिक्षण प्रभावशीलता के मानदंड हैं। तो योग्यता, उत्पादन या प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया, उपरोक्त सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ, बी ऑप्शन है प्रधानाध्यापक के साथ, सी ऑप्शन है शिक्षक स्वयं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षक स्वयं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शिक्षक केंद्र विधियों की विशेषता है। तो पहला औपचारिक, और बी ऑप्शन है शिक्षक की संप्रभुता, और सी है नवीनीकरण तकनीकियों की अवहेलना, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा या व्यक्तिनिष्ठा। तो व्यक्तिनिष्ठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार होता है। पहला है बाहरी परीक्षा, और बी है मानदंड सौंदर्य परीक्षा, और सी है संकलात्मक मूल्यांकन, और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन करती है। तो पहला है निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों, निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों मूल्यांकन करती है ग्रेडिंग प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो पाठचर्या है, पाठ्यक्रम है, या पाठ है। तो पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण होता है। तो पहला ऑप्शन है मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, है उपरोक्त सभी। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। तो पहला है शिक्षक का, और बी है विषय की प्रकृति, और सी है छात्रों की जाति, और डी है छात्रों की रुचि। तो छात्रों की रुचि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों की रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो पहला है सरल से जटिल, दूसरा है बी ऑप्शन मूर्त से अमूर्त की ओर, सी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया तीनों ही है, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, या ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो पहला है परिपक्वता, और बी है तत्परता, और सी है आकांक्षा का स्तर, और डी है भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भौगोलिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, स्मारक है। तो पहला है सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री,
और बी है दृश्य शिक्षण और सी है स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्मरण सहायक सामग्री, यही सामग्री स्मरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। तो पहला है नए कौशलों को सीखने में और सेकेंड है प्रक्रिया से अंतःक्रिया से प्रोत्साहन और उपरोक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से जुड़े थे। तो शिशिर कुमार घोष और अरविंद घोष, या काली मोहनदास और अरविंद घोष, या शिशिर कुमार घोष और शंभूचरण मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यांकन मूल्यांकन का प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन है आयात में वृद्धि और मुद्रास्फीति में कमी, या निर्यात में वृद्धि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय आज्ञा आंदोलन था और यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया। तो शिक्षा मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या संस्कृति मंत्रालय, या विदेश मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। पहला है मीथेन और सेकेंड है नाइट्रोजन और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ए और सी दोनों। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं। तो 2, 3, 7, 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। तो निर्वाह खेती, या वाणिज्य, या मिश्रित, या डेयरी फार्म। तो निर्वाह खेती में कटाई अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एल नीनो घटना होती है। तो पहला अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, और फिर है हिंद महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है। तो लुप्त प्रजाति, या कमजोर प्रजाति, या दुर्लभ प्रजाति, या विलुप्त प्रजाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमजोर प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत कीमत 18,000, कुल मिलाकर उन्होंने 3 लाख से साइकिलों को औसत लागत क्या थी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है पहला ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए 4,000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो 1846.4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। तो 3.43, ऑप्शन नंबर डी इसका इसमें राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 156 है और उनका मासापा 13 है, तो ऐसी संख्या युग्मों की संख्या क्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पास से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मत बदलो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग अपराधा, तो उत्साह का क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा परमानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो पूंछ, ट्रंक,
पंख होता है, तो FIR जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग से प्रश्न है, यानी 17 के बाद 7 और 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 23, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड को SPIDR से ऐसे लिखते हैं तो PSDIR लिखा जाता है, तो उसे कोड में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा OCMMNO, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह पुरुष और महिला से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो 150 प्रश्न थे समाप्त हुए, और ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।